ये शांत रागे रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्ते एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हाँ, एक साथ। ये शांत राग रुचि हे भगवान, जिन शांत और सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, आपकी देह बनी है, ये सशरीरी परमात्मा की बात है, शरीर है। तीर्थंकर जन्म लेते हैं, शरीर उनके साथ है, जन्म के अतिशय उनके साथ जुड़े रहते हैं। फिर केवल ज्ञान पाते हैं मुनि बन करके, तो वही शरीर उनका परम औदारिक पने को प्राप्त हो जाता है, शुद्ध स्फटिक की तरह निर्मल हो जाता है। उस देह की चर्चा आचार्य मानतुंग कर रहे हैं। जन्म के समय जो अतिशय के साथ उनको देह मिली है, परम औदारिक शरीर जो उनके लिए स्फटिक की तरह निर्मल मिला है, आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे हैं, हे भगवान, जिन शांत और सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, ऐसा लगता है कि लोक में वे उतने ही परमाणु थे, उतना ही स्टॉक था। कारखाने ने उससे ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं, कंपनी ने उससे ज़्यादा कुछ तैयार ही नहीं किया, उतने ही परमाणु थे। और वे सारे परमाणु एक भी बचा नहीं, सारे परमाणु आपकी देह में लग गए। इसीलिए तो भगवान, आपके समान सुंदर रूप वाला इस धरा पर कोई दूसरा है ही नहीं। अनुपम सुंदरता, सुंदरता कई तरह से हो सकती है, लेकिन तीर्थंकरों की सुंदरता का वर्णन अलग है। सुंदरता तो कामदेव की भी होती है। कामदेव की सुंदरता की श्रेष्ठतम स्थिति में रहती है, लेकिन कामदेव की सुंदरता में और तीर्थंकर की सुंदरता में बहुत अंतर है, वर्गनाओं का अंतर है। कामदेव की सुंदरता आपको मोहित करती है, कामदेव की सुंदरता आपको मोहित करती है, मोह की ओर ले जाती है। लेकिन तीर्थंकरों के शरीर की सुंदरता आपके परिणामों को शांत करके प्रभावित करती है। यही कामदेव और तीर्थंकर की सुंदरता में अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। परिणामों में शांति आती है। कामदेव को देखोगे तो राग बढ़ेगा, तीर्थंकरों को देखोगे तो राग द्वेष शांत होने लगेगा। यही दोनों की सुंदरता में फर्क है। ऐसी अद्भुत सुंदरता भगवान को मिली है। और जब भगवान वीतरागता के उस पद पर आसीन होते हैं, तो उनके स्वरूप को देख करके बार बार यही कहा जाता है, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमोजनाय। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धे दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वान्ति।
फूलों सी मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।